अस्सलाम वालेकुम जी। नाजरीन, मेरा नाम एहसन ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ और गश्ती से है। हमारा काफ़ी बड़ा सिलसिला है फार्मिंग का, माजूर फार्म के नाम से। तो आप यूट्यूब पे लगी कई उनकी जो वीडियोज़ वगैरह हम जारी करते रहते हैं वो देखी होंगी। और फेसबुक पे भी मेरे अपने नाम से अकाउंट है, एहसन ख़ान एहसन, तो उस पर भी मैं इंफॉर्मेशन अक्सर देता रहता हूँ। आज जो मेरा जहन में आया ख्याल आप तक तरबेला डैम के मुतालिक कोई तफसील पहुँचाने का, उसकी वजह ये थी कि कुछ दिनों से, चंद दिनों से, गुज़श्ता चंद दिनों से ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर और सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये ख़बर चल रही है कि शायद तरबेला डैम को खुदा न खास्ता को ख़तरा हो गया है, और जिसकी वजह से निचली आबादी को बताया गया है कि वो अपने आप को महफूज जगहों पर ले जाएं, और इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ तरबेला डैम के मुतालिक बता दूं। असल बात सबसे पहली मैं जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह के फजल से कोई तशवीशनाक बात नहीं है, न कुछ फ़िक्र है, न कोई प्रॉब्लम है। अल्लाह के फजल से तरबेला डैम महफूज है, और मेरे ख़्याल में जब तक ये दुनिया कायम है ये तरबेला डैम इसी तरह चलता रहेगा। और जब तक कोई नई टेक्नोलॉजी या कुछ इसमें इस किस्म की तब्दीली नहीं आ जाती, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ख़बर गर्दिश कर रही थी ये इस वजह से थी कि पानी तरबेला डैम का जो, थोड़ी सी मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तरबेला डैम जो है वो मिट्टी का बना डैम है, मिट्टी और पत्थर का बना डैम है। इसकी जो नीचे से इसका जो बेस है उसकी चौड़ाई कोई निसफ मील के करीब है। तो ऊंचाई जो है वो सतह समंदर से, अगर मैं हिसाब आपको लगा के दूं, तो सतह समंदर से अगर हम हिसाब करें तो जिस जगह ये तामीर किया गया है, बुनियाद जो है इसकी वो 1100 फुट है सतह समंदर की बुलंदी से। तो उसके ऊपर ये 450 फुट तक पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है, और उसके ऊपर 30 फुट तक ये इसको खाली छोड़ा जाता है, जिसके ऊपर सड़क बनी हुई है और जिधर से आप मुख्तलिफ इसके निज़ाम जो है उसको देख सकते हैं जाके। तो इसमें तकरीबन जो पानी की गुंजाइश होती है वो 450 फुट ऊंचाई इसकी होती है। ये डैम के करीब की बात है। और इसके पानी के अखराज के लिए इसमें 4 टनल्स हैं। 5वीं टनल भी है, वो इरिगेशन के लिए शुरू में थी, बाद में उसको भी कन्वर्ट कर दिया गया बिजली बनाने के लिए। पहले 2 इसके लिए रखी गई थी, बाद में उनको भी कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये जो टनल्स हैं ये भी बहुत बड़ी मकदार में, कोई 75,000 क्यूसेक पानी तक अखराज करती हैं। ये मैं आप जनरल सी बात कर रहा हूँ, मैं कुछ इंजीनियर नहीं हूँ, मगर कुछ थोड़ा जो मेरे इल्म में है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसके 2 स्पिलवेज़ हैं। स्पिलवे वो होता है कि जब डैम में पानी एक मखसूस सतह तक ऊपर चला जाता है तो उसके बाद उधर से इस पानी का अखराज शुरू हो जाता है। दरिया सिंध जो है ये आपको पता है कि बर्फ़ानी पानी का दरिया है, जो सर्दियों में जिसकी मकदार बहुत कम हो जाती है पानी की, और गर्मियों में ये पानी जब बर्फ़ पिघलती है इसके मंबा से लेकर स्कर्दू गिलगित आगे तक, और जो पहाड़ों के सतजात हैं वहाँ इसमें जो नदी नाले शामिल होते हैं सब मिला के, तो ये वो पानी सारा इसमें आता है। तो गर्मियों में जो इसकी मकदार है पानी की वो डिपेंड करता है गर्मी के ऊपर, तो वो तकरीबन 2.5 लाख से 3.5 लाख क्यूसेक तक चली जाती है। एक क्यूसेक आजकल तो कीमिक्स में हिसाब करते हैं, मगर जनरली मैं आपको बताता चलूँ आम बंदे के लिए कि एक क्यूसेक जो है वो तकरीबन 1 मुकाब फुट पानी, सब तरफ से 1 फुट हो, वो आपकी नज़र के सामने से 1 सेकंड में गुजर जाए। ये एक मकदार नापने का तरीका है पानी का। तो ये गर्मियों में मैक्सिमम इतने तक जाता है, और सर्दियों में ये तकरीबन 20,000 के राउंड पे आ जाता है तकरीबन, इसकी जो पानी इसमें से गुजरने की रफ्तार है। तो तरबेला डैम से पहले, बनने से पहले
ये जब इसका नॉर्मल फ़्लो होता था तो ये इसी सिलसिले में चलता था, और सर्दियों में पानी कम हो जाता था, गर्मी में बढ़ जाता था, उसके पीछे कोई कंट्रोल नहीं था, कोई डैम नहीं था जो इसको कंट्रोल कर सके। तो जब तरबेला डैम बन गया तो ये कंट्रोल हो गया, और यहाँ से बिजली की मिकदार भी बहुत वाफिर मिकदार में पाकिस्तान को मिल रही है। ये कोई मेरे ख़्याल में 4,500 से लेकर 5,000 मेगावाट तक ये प्रोड्यूस कर रहा है इस वक्त। तो वो जब ये फुल लेवल पे होगा, झील जब पूरी भरी होगी, क्योंकि जो टरबाइंस के लिए पानी इस्तेमाल होता है वो 250 फुट तक उसका लेवल रखना पड़ता है। 250 फुट से नीचे इसको नहीं ले जा सकते, इसको डेड लेवल कहा जाता है। तो आजकल जब से ये बना है, 74 से ये कमीशन हुआ, 1974 से, तो उस वक्त से पीछे से जो रेत आ रही है, सिल्ट आ रही है, जो पीछे से इसके मंबा से शुरू होती है और रास्ते में स्कर्दू और पहाड़ों की जो रेत है वो बराबर शामिल हो रही होती है, तो ये उससे मिट्टी भी भर रही है नीचे। तो इसके नीचे वो ज़्यादातर वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 250 फुट तक या उस लेवल तक मिट्टी भी जमा हो गई है। तो मकसद मेरा बयान करने का ये है कि जो लोगों के अंदर इसके बारे में खौफ है या वो है, उसको समझाया जाए उनको कि तरबेला डैम या इंडस है क्या। तो इंडस के 3 तारीख़ी फ्लड्स हैं, सैलाब हैं, कुदरती जो आए वो 3 फ्लड्स हैं जो रिकॉर्डेड हैं। उससे पहले भी आते होंगे मगर उस वक्त शायद इतनी कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। तो पहला जो फ्लड है वो 1841 का है। ये ऐसे हुआ था कि कोई गिलगित के करीब कोई पहाड़ स्लाइड कर गया था सर्दियों में, और पूरा का पूरा इंडस का पानी जो है पीछे वो सारा जमा होने लगा था, आगे पहाड़ की वजह से रुक गया था। तो वो तकरीबन सर्दियों में रुका था। तो यहाँ पे जो हमारी मकामी आबादी है, जो नीचे आ जाएं आप, मैं छत की बात करूँगा या इससे ऊपर तक, तो यहाँ पे ये समझा जा रहा था कि चूँकि कम्युनिकेशन थी नहीं कोई उस वक्त के इतना कुछ बताता क्या है क्या नहीं है, तो ये आपस में कहा जाने लगा कि कुदरत की तरफ से दरिया खुश्क हो गया है। तो लोगों ने बासानी दरिया भी पैदल पार करना शुरू कर दिया। हुआ ये कि जब बर्फ़ पिघलने लगी गर्मियों में, तो ये पानी पीछे जमा हो गया, झील बहुत भर गई। तो वो जो आगे बंद था, जो पहाड़ स्लाइड किया था, वो टूट गया। उसके टूटने से पानी नीचे आया सैलाब की शक्ल में। तो रास्ते में वो तवाई करता रहा। तरबेला जो गांव था पुराना, वहाँ पे कोई एक सिखों की रेजिमेंट थी, वो पूरी की पूरी दरिया में बह गई। आबादी को भी रास्ते में ये तबाह करता रहा। अब मैं आता हूँ हमारे छत की तरफ। तो यहाँ पे आके जो सबसे ज़्यादा असर हुआ वो सबसे पहले यासीन गांव पे हुआ, उसके साथ असगर पे हुआ, फिर जो किनारे पे गांव थे ये हुआ। तो यासीन जो गांव है हमारा, ये तकरीबन नए सिरे से बना। वहाँ पे ये था कि लोगों के घर तबाह हो गए, तो उन्होंने बाकायदा एक रहने के लिए झुग्गियाँ बना ली, जिसमें वो उस वक्त तक रहे जब तक उनके मकान तैयार नहीं हुए। तो इसलिए जो पुराने लोग हैं उन्हें पता है कि एक यासीन, जिसको झुग्गियों वाला यासीन भी कहा जाता था। तो आगे अबा बकर तक, और ये सारी तबाही इसकी वजह से हुई। और ये जो पत्थर आपको फैले नज़र आते हैं, मोमिनपुर चले जाएं आप, आगे इससे आगे नीचे शादी खान तक चले जाएं, तो ज़मीनों पे जो पत्थर ज़्यादा फैले, ये उसकी वजह से भी फैल गए, जो जब वो पानी आया और उसने ये तबाही मचा दी। तो ये पानी जब आया तो इस पानी ने आके ये जाके टकराया अटक की पहाड़ियों से। अटक का जो ब्रिज है, अटक का पुल है, अटक का किला, उस अटक की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ये उधर लगा तो आगे गुंजाइश नहीं थी निकलने की, तो वो वापस चला गया। उसने दरिया काबल को भी रोक दिया, दरिया काबल में भी बहुत पानी था। तो वो पीछे जाके चरसदा तक और नौशहरा तक और सारा इलाका वो डूब गया। उसके डूबने की वजह से बड़ा जानी नुकसान हुआ। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि उस वक्त इंडिया की आबादी बमुश्किल मेरे ख़्याल में 3 से 4 करोड़ होगी। तो यहाँ पे तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कोई अगर हम जिधर से पीछे से आप इसको जो जहाँ पे ये थोड़ा खुलता है, आप अगर ऊपर चले जाएं आम दरबान की तरफ, तो उससे नीचे आ जाएं, नीचे टूवर्ड्स अटक,
तो ये जो एरिया है यहाँ पे, और चारसदा तक जब इसने पुश बैक किया और वो सारा इलाका तबाह किया, तो 3,000 लोग उस वक्त इसके शिकार हुए और वो इसमें काम आए। तो वही खौफ है लोगों के अंदर जो पुराने जो लोग कालाबाग के ख़िलाफ़ थे, तो इसी वजह से ख़िलाफ़ हैं कि वो जो उनकी बड़ी बूढ़ियाँ थीं वो उनको उसकी स्टोरी सुनाती थी, तो वो दरिया ने ये तबाही फैलाई थी। एक तो वो सैलाब था। दूसरा जो अच्छा उसकी मकदार आप समझ लें कि तकरीबन कुछ 7 लाख क्यूसेक के करीब थी, वो जो रेला आया उसकी। उसके बाद फिर दूसरा जो रिकॉर्डेड इसका सैलाब है वो गर्मियों का है, वो भी तकरीबन जुलाई 1929 में आया। उसकी वजह ये थी कि दो सिस्टम आसमानी बादलों के, सर्द सिस्टम और गर्म सिस्टम जब आपस में टकराया तो वो बारिश बरसी बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा बरसी कि उसकी वजह से भी सैलाब आ गया। मगर उसमें यह था कि उस वक्त कम्युनिकेशन और वो सिस्टम बहाल हो चुका था, तो जानी नुकसान नहीं हुआ, लोगों को इतला कर दी गई, मनादियाँ कराई गई, सारा कुछ, और उसकी वजह से इंसानी जानें बच गईं। बराए नाम कोई ऐसा नुकसान हुआ होगा बहुत कम, तो उसका मैं नहीं कुछ बता सकता, मगर ये है कि वो उससे महफूज लोग रह गए। इसके बाद तीसरा फ्लड अभी आया था 2010 जुलाई में। तो ये भी दो सिस्टम के टकराने से था बारिशों के, जिसकी वजह से आया, और वो पानी जो था वो भी 6-6.5 लाख क्यूसेक था। तो ये आगे आके सबको याद होगा कि ये अटक मानसर कैंप के करीब जो टोल प्लाजा है जीटी रोड पे, यहाँ पे भी पानी भर गया था और सब तरफ पानी पानी हो गया था। तो ये तकरीबन वो पानी कुछ टाइम बाद उतरा था, नौशहरा डूब गया था और पीछे तक सारा इलाका वो डूब गया था। तो उसमें तो मेरी ज़ाती राय है, मुझे नहीं पता कि टेक्निकली उसकी क्या पोजीशन होगी। ये उन दिनों की बात है जब अताबाद झील भी ऊपर बन गई थी लैंड स्लाइडिंग की वजह से। तो एक खौफ था मेरे ख्याल में मैनेजमेंट तरबेला के उसमें कि किधर वो भी ना आ जाए और ये भी नहीं। तो इन्होंने अगर ये एडवांस उसको तरबेला डैम को, चूँकि कम्युनिकेशन मौजूद थी, सैटेलाइट से भी देख सकते थे, तो अगर ये पहले पानी छोड़ देते, इसको लेवल नीचे कर देते तरबेला का, तो ये भी इससे भी काफ़ी हद तक महफूज हुआ जा सकता था। तो ये तो जनरल सी मैं आपको बात बताता हूँ कि ये ऐसे हुआ। मगर एक बात आपको मैं और बता दूँ कि जब 2010 का सैलाब आया तो उस वक्त ये गाज़ी बरोठा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये जारी था। तो अब इसकी गुंजाइश जो है 55,000 है, तो उन दिनों में इसमें तकरीबन 65 से 70,000 पानी छोड़ा गया क्यूसेक। तो एक तो ये चीज़ है कि वो जो पानी आगे जाता तो ज़्यादा नुकसान करता, तो ये इधर डाइवर्शन से वो आगे नहीं गया और उससे हमारे इस इलाके की बचत हो गई। अब मैं आता हूँ तरबेला की कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो तरबेला डैम के दो स्पिलवेज़ हैं, जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया था पहले। एक स्पिलवे है जिसे सर्विस स्पिलवे कहा जाता है, एक स्पिलवे है जिसे ऑक्सिलरी स्पिलवे कहा जाता है, एमरजेंसी आप कह लें उसको, और ये सर्विस स्पिलवे है। ये वही है कि जब आप दरिया का लेवल जो है वो 450 के करीब पहुंचता है, अभी ये 50 फुट मेरे ख्याल में गेट ऊंचे हैं, तो ये 400 के करीब पहुंचता है, तो ये फिर स्पिलवे से पानी फालतू जो होता है, जो बिजली की जितनी बनाने वाली टनल्स हैं वो भी भर जाती हैं, भरी हुई उसमें पावर बना के उसमें निकल रही होती है, टनल 5 भी हो रही होती है, गाज़ी बरोठा भी फुल जा रहा होता है, तो फिर भी पानी फालतू होता है, तो उसे दरिया के बेड में, दरिया के रास्ते पे छोड़ दिया जाता है। तो जब जूँ ही इसका लेवल स्पिलवे तक पहुंचता है तो ये सर्विस स्पिलवे को खोला जाता है। अब जो डैम को भरने की आखिरी तारीख़ है वो है 20 सितंबर, क्योंकि उस वक्त तक ऊपर वाले किसी सैलाब का ख़तरा नहीं होता, तो उस वक्त भर लेते हैं ताकि ये पानी हमें आगे बिजली बनाने के लिए और आगे पंजाब, सिंध और अगला इलाका जो भी है वहाँ पे ये आबपाशी के लिए काम आए। तो ये मौजूदा जो सूरत हाल है ये बड़ी सादी सी है, इसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, बिल्कुल रूटीन का काम है। इसमें यही है कि जब भी सर्विस स्पिलवे खोला जाता है तो इसके लिए तरबेला डैम की तरफ से एक ऐलान किया जाता है कि दरिया से आप दूर हो जाएं। उसकी वजह यह है
कि दरिया जो नॉर्मल उसमें बह रहा होता है, मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ करें जब स्पिलवे नहीं खुला तो एक मखसूस लिमिट में वो 2 लाख 2.5 लाख क्यूसेक पानी का अखराज कर रहा है, तो किनारे पे जो लोग जाते हैं, दरिया पे जाते हैं, मछलियाँ पकड़ने जाते हैं, कुछ दरमियान में जो जजीरे हैं वहाँ पे उनकी ज़मीनें हैं, वहाँ से गुज़र रहे होते हैं और इस किस्म की हैं, तो वो उनके लिए ख़तरा हो जाता है जब पानी ज़्यादा हो, ट्रैक्टर आपके जाते हैं और चीज़ें जाती हैं, तो उसके लिए ये इंतबाह होता है कि आप दरिया से दूर रहें। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि खुदा के फजल से इलाका चच में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जब दरिया का नॉर्मल फ़्लो हो, नॉर्मल फ़्लो मेरा मतलब है कि 3 लाख क्यूसेक से लेकर 3.5 लाख बल्कि 4 लाख क्यूसेक तक, तो वो अपने जो उसके किनारे सदियों से बने हैं उससे बाहर पानी नहीं निकलता। तो इलाके को किसी लिहाज से इसका कोई ख़तरा नहीं है, तो आप बिल्कुल मुतमईन रहें। और मैं समझता हूँ कि जो तरबेला की एडमिनिस्ट्रेशन है उसे भी, और जो हमारा ये अखबारों का सिस्टम है, जो हमारा टीवी का सिस्टम है, इन सब को भी ये चाहिए कि वो इसको इसी तरीके से बाकायदा टीवी पे और सब पे इस तरीके से बता दिया करें लोगों को, ताकि लोगों के दिलों में किसी किस्म का कोई खौफ ना बरपा हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ये जो मसला है इसको शेयर कर लूँ, क्योंकि क्योंकि मुझे ख़ुद फ़ोन आ रहे थे कि शायद कोई ख़तरा हो गया है, तो आप लोग हमारे पास आ जाएं क्योंकि गांव को ख़तरा होगा, इलाके को ख़तरा होगा। तो बहुत नवाजिश, आपकी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।